दिन 2024 को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री की करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना है, उनसे फीडबैक लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ आशा वर्कर्स यूनियन की हुई बैठक में कई मांगों को लेकर सहमति बनी। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी नेताओं की हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा रही, इस बारे में मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की, आपको दिखा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस समय मेरे साथ है मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया। इनसे जानते हैं कि आज भाजपा नेताओं की जो मुख्यमंत्री से बैठक हुई है, उस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक संगठन है और परिवार भावना से चलता है, तो अपने परिवार के मुखिया, सरकार के मुखिया हैं। इस प्रकार से आज मंडल अध्यक्ष, पूरे 3 जिलों के मंडल अध्यक्ष यहाँ पर आए थे और उन मंडल अध्यक्षों से सामान्य एक परिवार, एक सौजन्य भेंट कहेंगे, ऐसा उनके साथ चाय पानी भोजन वोजन किया है। तो ये एक सामान्य परिवार के मुखिया के नाते उन्होंने किया है और इसमें मंडल अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की एक रीढ़ का रूप काम करता है, एक आधार वहाँ पर होता है क्षेत्र में, तो उनके साथ नीचे जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, इन संबंध में चर्चाएं हुई और एक सब लोगों ने अपनी जो वहाँ की जो बातें थी वो भी अपने लोकल जो कोई समस्या उनकी थी वो भी रखी और जो सामान्य जनजीवन योजनाओं से जो आम आदमी को जो लाभ प्राप्त हुआ है, इस बारे में एक फीडबैक भी प्राप्त की मुख्यमंत्री जी ने। ऐसा की ये बैठक थी। तो ये सब आपने अभी बताया है कि जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आए थे, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, तो मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनने के बाद क्या फैसला लिया है, क्या अधिकारियों को निर्देश दिए हल करने का और क्या कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया है? नहीं, सामान्य समस्या जब भी कोई आती है तो तुरंत निर्देश की बात आती है, उस समस्या को समझा जाता है, उसको पूरा ठीक करने के लिए काम किया जाता है। तो वो तुरंत उसको लिया है और उस समस्या का समाधान कर, कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, जो भी उनकी जानकारी थी उस जानकारी को ले लिया गया है और वो अगर वो समाधान करने का तुरंत है तो तुरंत भी करा दिया, कोई विचार करने का तो उस पर विचार भी होगा। दहिया साहब, ये जो बैठक लगातार हो रही हैं, मुख्यमंत्री भाजपा नेताओं के साथ कर रहे हैं, क्या ये मिशन 2024 को लेकर की जा रही हैं बैठकें? देखो, हम जिस प्रकार से हम लोग काम करते हैं तो हमारा मिशन 2024 या ये मिशन वाला मामला नहीं होता। हम समाज को, जनता को एक सरकार के नाते से उनके जीवन में सहजता लाएं और उनके जीवन में समृद्धि लाएं, तो इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। तो उसी दिशा में जनता जब वो 5 साल के बाद चुनाव आता है तो अपना मत भी देती है। हम भी उसी दिशा में लोग काम करते हैं और जनता के सामने लगातार 5 साल तक जनता के लिए काम करते हैं। हमारा मिशन बस वही है कि अंत्योदय, एक आम आदमी को, एक बिल्कुल जो लास्ट लाइन में व्यक्ति खड़ा है, उसको लाभ कैसे प्राप्त हो, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं। दहिया जी, आज आशा वर्कर्स की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है, इस बैठक में क्या सहमति बनी है, क्या फैसले लिए गए हैं? देखो, आशा वर्कर, मैं तो सामान्य बात कर रहा हूं कि हम जब भी देखते थे आशा वर्कर बड़ी मात्रा में पीड़ित थी और आज उनकी स्थिति देखो कि मात्र 20,000 उनकी रिटायरमेंट का भत्ता मिलता था उनको। और आशा वर्कर रात दिन काम भी करती है, गांव में बहुत मेहनत से एक सरकार का चेहरा टाइप होती है एक बार लगभग। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 गुना उनका रिटायरमेंट भत्ता बढ़ा दिया और अब 2 लाख रुपए उनको कर दिया। दूसरा, चिरायु और आयुष्मान जो योजना है सरकार की, उनमें भी उनको जोड़ दिया गया है और वो जो भत्ता उनका चार मतलब ये मान लो कि जो 4 गुना बढ़ा दिया, तो 4,000 होता था, 6100 के आसपास अब उनको वो मिलेगा। तो ये काफ़ी, और वो बड़े खुश होकर के गए हैं आज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज की इस दिशा में एक बड़ा काम आज किया है, उपलब्धि के रूप में हम इसको देखेंगे। ये थे मेरे साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र दहिया। इन्होंने बताया कि आज भाजपा नेताओं की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये जानकारी दी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि आशा वर्कर्स की भी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है और उस बैठक में किन वर्कर्स की मांगों पर सहमति बनी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।